खून की कमी कैसे दूर करें, अपना कलर कैसे फेयर करें, हर वक्त थकान कैसे दूर करें, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एनीमिया या खून की कमी। ब्लड, पहले तो हम ब्लड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्लड का जो अहम एक सब्सटेंस होता है जिसे लोहा या आयरन कहा जाता है, ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही नुमायाँ जुज़ होता है। आयरन की काफ़ी मिक़दार ब्लड में मिलती है। हमारी डेली डाइट में भी आयरन काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, और जब किसी को इसकी ज़्यादा क्वांटिटी खिला दी जाती है और ब्लड के अंदर आयरन की मिक़दार को अगर ज़्यादा कर दिया जाता है तो उसका सेकेंडरी एक्शन ये होता है कि भूख बढ़ जाती है और हार्ट बीट थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और ब्लड के अंदर ताकत आ जाती है, काम करने को जी चाहता है और थोड़ी फ्रेशनेस फील होती है। आयरन ज़्यादातर ब्लड पे इफ़ेक्ट करता है और इसके अंदर ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब करने में मदद देता है। इसके अंदर मौजूद जो RBCs होते हैं उनको बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग रेड हो जाता है। ये स्पेशली कमी खून की जो मरीज़ होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। ये जो कैफ़ियत होती है एनीमिया की या खून की कमी की, चाहे वो ब्लड के किसी भी तरह के डिसऑर्डर या ज़ाया होने की वजह से हो, जैसे एक्सीडेंट वगैरह में ज़ाया हो जाता है, या पीरियड्स में फ़ीमेल में ज़ाया होता है, जैसे किसी को मेटॉर्जिया या एक्सेस ब्लीडिंग की बीमारी होती है, या हवा, रोशनी और ग़िज़ा की कमी से जो कमज़ोर कर देने वाली बीमारियां होती हैं उनकी वजह से हो। आयरन या लोहा इन सब बीमारियों में एक बेहतरीन दवा मानी जाती है। इसकी जो आम सिम्टम्स होते हैं वो जो ब्लड की कमी के होते हैं वो अमूमन कमज़ोरी होती है, नाताकती, निढाली, हर वक्त तबीयत गिरी रहना, बेचैनी, सांस फूलना। इसके अलावा मसल्स में स्पाज़म या फड़कन जिसे कहते हैं, कपकपी होना और पेन होना, कहीं ना कहीं दर्द रहना। इसके अलावा जो फेस होता है वो येलोइश सा रहता है, होंठ खुश्क रहते हैं, फटे हुए होते हैं। इसके अलावा सर, चेस्ट या फेस के किसी भी हिस्से में कहीं ब्लड का जमा हो जाना, या वेन्स जो होती हैं वो थोड़ी सी स्वेल कर जाती हैं। इसके अलावा जलन होती है, नींद का सही ना आना, बेख्वाबी जिसे कहा जाता है। इसके अलावा पीरियड्स का जल्दी होना या ज़्यादा होना या ज़्यादा देर तक रहना। इसके अलावा ब्लीडिंग का किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग होना, जैसे कि नाक से ब्लीडिंग होती है जिसे नक्सीर कहा जाता है, यूट्रस से या किडनी से। इसके अलावा स्किन जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती हैं, और जो हमारी डाइट होती है वो एक्टिव नहीं रहती है, यानी कि वो बॉडी को वो तवानाई और वो चीज़ें मुहैया नहीं करती जो कि एब्ज़ॉर्बेंस के बाद जो मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वेट भी कम हो जाता है। तो ये सारी अलामात होती हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, धड़कन है, खांसी है, मुंह पर कील मुहासे होना, और
गोमड़ निकलना, मस्से, इसके अलावा इनफर्टिलिटी यानी बांझपन मर्दों में या औरतों में, इसका भी बहुत अहम कॉज़ ब्लड की कमी होता है। यानी ब्लड की कमी बहुत सारी बीमारियों का पेशखेमा साबित होती है। तो इसलिए मेन चीज़ है ब्लड की कमी। अगर किसी भी बीमारी के साथ आपको ये मसला भी है तो ब्लड की कमी का भी साथ साथ आपको इलाज करना चाहिए। ब्लड की कमी से अगर इलाज होता है इसके साथ साथ तो काफ़ी सारे मसले हल हो जाते हैं और फिर वो कॉज़ भी दूर हो जाता है जिसकी वजह से आपको मेन प्रॉब्लम हो रही है। लिकोरिया भी ब्लड की कमी से अक्सर होता है। अब इसके लिए हमें कोई ऐसी मेडिसिन या सप्लीमेंट वग़ैरह चाहिए होते हैं जो कि हमारी इन प्रॉब्लम्स को दूर करे, हाज़मे की ख़राबियाँ, ख़ारिश और आसाबी तकलीफ़ात दूर करे और ताकतवर ब्लड पैदा करे। और तो इसके लिए हम मेडिसिन या सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और कुछ हम अपनी ग़िज़ा पर भी ध्यान देते हैं। ग़िज़ा में हमें टमाटर, पालक, आयरन वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। फलियाँ और ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, दही, अंडे, गोश्त, इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खून की कमी और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं खून की कमी की वजह से जो बीमारियां सामने आती हैं उनको दूर किया जा सके। जब ये बीमारियां दूर होने लगती हैं या ब्लड की कमी दूर होने लगती है तो हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम में इजाफ़ा होता है, भूख बढ़ती है, कब्ज़ का सिस्टम ठीक होता है, हाज़मे की ख़राबियाँ ठीक होती हैं और फेस पर भी थोड़ी रेडनेस आती है और रंग रूप भी निखरने लगता है। फेस भी थोड़ा कलर भी फेयर हो जाता है और स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा आपका माइंड भी कुछ अच्छा सोचने लगता है और आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। व्यूअर्स, अब हम एनीमिया के ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो आज हम आपको इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताते हैं। टैबलेट वाइडेलिन 1 रोज़ाना नीम गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त लेनी है। टैबलेट फॉलिक एसिड 1 रोज़ाना सुबह में नीम गर्म दूध के साथ लेनी है। इसके साथ साशे C-Max 1 गिलास पानी में घोल के 1 रोज़ाना लेना है। इसके साथ आपने एक सप्लीमेंट लेना है इंश्योर का, वो 1 गिलास दूध में 2 चमचे डालकर रोज़ाना रात को सोते वक्त पीना है। ये तमाम मेडिसिन आपने 1 हफ़्ता 7 दिन इस्तेमाल करनी है। उसके बाद मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह करना है। नेक्स्ट फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब आपने कौन सी मेडिसिन या किस तरह यूज़ करनी है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, घर पर रहें, अपना ख़याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।